नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मौलाना साजिद रशीदी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं वही इस तरह के बयान टीवियों की रौनक बनने के लिए दे रहे हैं, जिससे देश में कहीं ना कहीं नफरत फैल रही है। और ये लोग संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी हैं और जो धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु या हिंदू धर्मगुरु, दोनों साइड से भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं। अभी एक बयान दिया गया, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, शहाबुद्दीन रिजवी साहब कोई हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि साहब जहां महाकुंभ हो रहा है ये वक्फ बोर्ड की जगह है। बड़ा ही निंदनीय, बड़ा ही गलत बयान। मैं तो इस पक्ष में हूं कि अगर किसी वजह से 0% मान लें वक्फ बोर्ड की भी वो जगह है तो भी हमें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक आस्था का पर्व हो रहा है उसके ऊपर। हमने देखा है कि जब तबलीगी इज्तिमा होते हैं तो हिंदू भाइयों के खेत भी होते हैं तो उनमें भी वो मना नहीं करते। ये हिंदुस्तान का कल्चर है और ये हिंदुस्तान इसीलिए पूरी दुनिया में जाना जाता है कि यहां तमाम मजहब, तमाम धर्मों के लोग प्यार, मोहब्बत और आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। तो इस तरह का ये बयान देना कि कुंभ जो है वक्फ बोर्ड की जगह पर हो रहा है और हमने बड़ा दिल दिखाया, तुमने कौन सा बड़ा दिल दिखा दिया भाई? और वक्फ बोर्ड क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? वक्फ बोर्ड के क्या तुम मुतवल्ली हो या वक्फ बोर्ड के तुम चेयरमैन हो? आखिर हो क्या आप वक्फ बोर्ड के? आपका वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बयान देना है। सूत्रों से पता चला है कि यह बयान बाकायदा बीजेपी ने एक हवा बनाने के लिए उनसे दिलवाया है। वो इसलिए भी सच हो सकता है क्योंकि हम बार बार टीवी पर बैठकर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जो है जेल जाना चाहिए। उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार की शरण उनको हासिल है। कल एक प्रोग्राम में योगी जी ने बड़ी अजीब बातें कही, संवैधानिक पद पर बैठे हैं और वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि अपनी खाल बचा लें तो बहुत है। यानी खाल बचाना या इस तरह के बयान देना कि हम तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, ये संवैधानिक भाषण नहीं है, संवैधानिक बयान नहीं है। ये तो संविधान को ठेंगा दिखाने वाले बयान। कई सारे बयान हैं उनके, चर्चा करेंगे उन पर। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर HS रावत साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो हिंदू धर्मगुरु हैं, बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं और ये बीजेपी को भी कभी ना कभी जब इनका हिसाब बनता है, देखते हैं कि हाँ गलत बात है, तो बीजेपी को भी खरी खोटी सुनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ बिलाल भाई हैं, जो कांग्रेस के विचारधारक हैं वैसे तो, लेकिन वकील हैं पेशे से और अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात अपनी रखते हैं। दोनों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है मेरे चैनल पर। रावत साहब, मैं आपके पास आता हूं पहले जी। योगी जी का ये बयान कि हम जो है एक की जगह वक्फ बोर्ड की लेंगे, जो लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे जगह हथिया रखी है वो हम छोड़ेंगे नहीं और खाल का ख्याल रखें, इस तरह की बातें करना क्या शोभा देता है एक CM को? देखिए रशीदी साहब, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है, मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। जब आप बिना लिखे पढ़े कोई भी भाषण देते हैं तो उसमें गलती राष्ट्रपति से भी होती है, प्रधानमंत्री से भी होती है, मुख्यमंत्री से भी होती है और आम नेता से भी होती है। बिल्कुल। कभी कभी हम आवेश में आकर के, सामने पब्लिक होती है हजारों लाखों की तादाद में, उस आवेश में हम उस पद की गरिमा को हम भूल जाते हैं कभी कभी। और हमें ध्यान नहीं रहता कि हम प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं और हमने संविधान की शपथ ले रखी है, हमारे लिए सब जनता बराबर है। तो कभी कभी जोश में ना होश खो बैठते हैं और ये हमेशा से होता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, कोई भी नेता हो, चाहे वो हिंदू धर्म का नेता हो, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे दूसरे उनके भाई हो, छोटे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे बदरुद्दीन हो, चाहे आजम खान साहब हो, कोई भी हो, तो इस प्रकार की बातें निकल जाती हैं कभी कभी मुंह से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब जोश में आदमी होता है
आजम खान साहब की जब एक बार जब वो मिनिस्टर थे तो पता नहीं साहब सांसद थे उस समय पर, उन्होंने कहा कि हम इन मुद्दों को जो मॉब लिंचिंग हो रही है इसको हम यूएन में लेके जाएंगे। की शपथ ली उत्तर प्रदेश के अंदर। बिलाल भाई थोड़ा सा आवाज ठीक कर लीजिए बिलाल भाई। तो वो उन्होंने देश के खिलाफ इस तरह की बातें उगल दी जहरीली कि हम इस बात को, हमारा मसला है हमारे अपने देश का मामला है, हम देश की बात को देश में ही कहीं ना कहीं उसको सुधार कर लें, अपने देश में ही बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। हमें विदेश में जाना या विदेश को इन्वॉल्व करना इन छोटी छोटी बातों के लिए उचित नहीं होता। तो कई बार जो नेता आक्रामक होते हैं वो आक्रामक नेता जोश में कभी कभी इस तरह की बातें बोलते हैं। ऐसा हम भी कई बार बोल जाते हैं, आप भी टीवी पे बोल जाते हैं और बाद में हमें पछताना होता है कि हमें इस तरह की बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि जब डिबेट हो रही होती है, लेक्चर हो रहा होता है, तो हो सकता है उस आवेश में उन्होंने इस प्रकार की बातें कही हो, लेकिन एक पद पर बैठे हुए लोग को सोच समझ करके बोलना चाहिए। इससे उनको सेक्रेटरी दिए जाते हैं, आईएएस दिए जाते हैं, रिटन में उनके स्पीचें दी जाती हैं, भाई आप उन मुद्दों पर ही बोले, उससे ज्यादा ना बोले। कई बार दूसरे आदमी हर्ट हो जाते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी हर्ट हो सकते हैं। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा समय लूंगा एक बार। जी 1984 का कांड हुआ था, उस समय नरसंहार हुआ सिखों का। और वो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि लोग आतंकवाद से बहुत ज्यादा दुखी थे, बम विस्फोटों से दुखी थे, और उस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और उसके बाद चुनाव होते हैं 84 के। उन चुनावों में राजीव गांधी को पूरा बहुमत मिलता है, बेहद साथ। उसी समय दिल्ली के अंदर रजौरी गार्डन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्पीच दी, और वो स्पीच इस तरह की थी कि हिंदुओं को जोश में वो बोल गए, क्योंकि सरदारों की मीटिंग थी, सरदार बहुत ज्यादा थे वहां पर, तो उन्होंने कहा हिंदुओं को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए जो सरदारों के साथ किया। और उसका अंजाम ये हुआ कि जोश में बोल तो वो गए, आवेश में आके बोल तो गए, लेकिन उनके ऊपर पत्थर पड़े और उनका सिर फोड़ दिया गया और उनको प्रचार नहीं करने दिया गया पूरे ग्वालियर के अंदर, और हालत खराब हो गई। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप अपनी कम्युनिटी के खिलाफ भी बोल जाते हैं, बिल्कुल दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भी बोलते हैं। कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब ये है कि योगी जी का ये बयान संवैधानिक नहीं है, और इस तरह की बात से कम सीएम योगी या जो भी इस संवैधानिक पद पर है उनको एतराज करना चाहिए, बचना चाहिए। बिलाल भाई, आप देख रहे होंगे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान, वो कह रहे हैं कि कुंभ की जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हालांकि मेरा मानना यह है कि अगर 0% वो कुंभ की भी है तो भी हमें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो शहाबुद्दीन रिजवी का जो ये बयान है, आप इसको क्या ये नहीं देख रहे इस एंगल से कि भाई ये जानबूझकर दिलवाया गया बयान है या नफरत फैलाने वाला बयान है, हमें ऐसे बयानों से बचना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से आज देश के अंदर लगातार, चाहे वो मौलाना का बयान हो, रिजवी साहब का बयान हो, चाहे वो योगी जी का बयान हो, कहीं ना कहीं राजनीति करने का मौका इन लोगों को चाहिए। जो लगातार से 80-20 की बात करते रहे, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते रहे, जो लगातार मदरसों को लेकर टारगेट करते रहे, नमाजों को लेकर टारगेट करते रहे, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। तो उनका तो एक चाल चलन हो चुका है कि जब तक हम ये बात नहीं करेंगे, जब तक हमें खाना नहीं पचेगा। तो वो उनकी राजनीति, चाहे मौलाना ने इस वक्त इस तरीके का बयान देना मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता। मैं सीधे शब्दों में बोलता हूँ, ये वक्त नहीं था। अगर वक्फ बोर्ड की आपको बात करनी थी, कुंभ का इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, उसमें हमारे हिंदू मुसलमान सब भाई खुशी हैं, इसमें ये नहीं है, लेकिन ऐसा बयान देकर एक तुक देना, एक मुद्दा बनाना, उस पर राजनीति करना, उस पर बयानबाजी, और फिर उसको लेटेस्ट सारे देश के नेशनल चैनल उस पर डिबेट कर रहे हैं सब लोग, तो ये बेफजूल का बयान है। कहीं ना कहीं ये फायदा इसको बीजेपी को पहुंचता है इन चीजों से। तो हमारे भी मौलानाओं को जिस तरीके से बयान देते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस तरीके के बयान दे के आप देश के अंदर नफरत पैदा करना चाह रहे हैं। और जो देश में लगातार चल रहा है कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाए, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम से ये भी है कि वक्फ बोर्ड के नाम से इस देश की राजनीति आज इस वक्त ऐसी होगी, कोई मामला हो तो वक्फ बोर्ड में संशोधन कहो और फिर कहो कि वक्फ बोर्ड की जमीन है और इस पे ये कब्जा लिया, जबकि कोई प्रूफ भी नहीं होते हैं। बहुत सारे जगह हमने ऐसा देखा है कि वक्फ बोर्ड के नाम से ये वक्फ बोर्ड की जमीन आपने कब्जा, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीन है ऑलरेडी,
लेकिन उसको कब्जा करने के लिए कि भाई ये हमारी थी, ये थी। जो वक्फ बोर्ड की जमीन होती है, मैं आप भाइयों को बताना चाहता हूँ, गुरुजी को, वो हमारे बाप दादा परदादा जो वक्फ करके जाते हैं अल्लाह के नाम से, तो वो जमीन वो होती है जो उस पर कब्जा करते हैं। नाजायज जो बने हुए बैठे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज में जो वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन बने बैठे हैं, वो अपना कहीं जाती फायदा मुफाद के लिए कहीं ऐसी बात करते हैं और ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और कहीं ऐसा करते हैं, तो वो गलत है। उसका कहीं भी हमने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज देश की राजनीति सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे रह गई है मौलाना। जो हम देख रहे हैं लगातार, वो बहुत ही खतरनाक आगे जाके होने वाला है। क्योंकि हमने हमेशा देखा कि देश के प्रधानमंत्री से लेके योगी जी से लेके उनके बयानात किस लेवल के हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान की एकता किसी तरीके से टूटे और इस देश के अंदर जो युवा रोजगार मांग रहा है, जो बेरोजगारी चाह रही है, जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उस पर बात ना हो। लगातार यही मुद्दे उठते रहे, तो ये जानबूझ के बयान दिलाए जाते हैं और ये जानबूझ के ही किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल भाई का ये कहना है कि ये यकीनी तौर पर राजनीति का ऐसा चेहरा बन गया है आजकल। अब देखिए, रामवीर सिंह बिधोड़ी ने सीएम आतिशी जी के खिलाफ जो बोला है, उनके बाप के खिलाफ बोला कि बाप बदल लिया। किस तरह की राजनीति मैं समझता हो रही है। और जिस तरह से बीजेपी के लोग राहुल के खिलाफ बोलते हैं, प्रियंका के लिए बोलते हैं, सोनिया जी के लिए बोलते हैं। मैंने रावत भाई वो राजनीति देखी है कि अगर कोई मामला विपक्ष लेकर गया सत्ताधारी पार्टी के पास में, तो दोनों ने बैठकर आपस में तय करके उस मामले को सुलझाया। जावेद अख्तर का एक वाकया मुझे याद आता है कि फिल्मी दुनिया का मेरा एक काम था, मैं मनमोहन सिंह जी के पास गया। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भाई हम तो देखो इस पर मुत्तफिक हैं, लेकिन आप अटल जी के पास चले जाइए, उनसे भी बात कर लीजिए, और वो अगर इसको हाँ कर देंगे तो मैं इसके लिए तैयार हूं। मतलब इस तरह की राजनीति होती थी, एक दूसरे का सम्मान रखते हुए। अब योगी जी का एक और बयान है, रावत भाई मैं आपका जहन ले जा रहा हूं उधर। उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड, हालांकि वक्फ बोर्ड जो है 1954 में एक संवैधानिक एक्ट के तहत बना, 1970 में उसका गजट आया, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड जो है भू माफिया है, भू माफिया। ये भी गैर संवैधानिक बयान है। तो इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के लोग उस नफरत को हवा देने की बात कर रहे हैं जो नफरत देश में फैलती जा रही है। क्या आप भी इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं इससे इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि मैंने कहा ना, पहले भी मैंने आपको कहा था कि इस प्रकार के बयानात आप अपनी वोटों को पक्का करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी मोदी जी के खिलाफ भी सोनिया गांधी ने जब गुजरात के चुनाव थे उस समय बोला था, उन्होंने कहा मौत का सौदागर, ठीक है ना। तो एक मुख्यमंत्री को मौत का सौदागर बोलना, और फिर उन्हीं के जो 2 सीनियर मिनिस्टर पाकिस्तान में जाकर के अगर मदद मांगते हैं कि भाई किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराया जाए और उसमें पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए, तो आप अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी वोटों की राजनीति को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, ये आज से नहीं हो रहा। देश आजादी से पहले की स्थिति है। मुस्लिम लीग में जिन्ना ने किस तरीके के जहरीले भाषण दिए थे, वो आज भी इतिहास में पूरे रिकॉर्ड हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने नहीं दिए दोनों तरफ से जाते हैं। देश आजाद हुआ उस समय जब मारकाट हुई, तो दोनों तरफ की जो स्टेटमेंटें थी बड़ी खतरनाक थी, तो लाखों लोग मारे गए वहां पर। तो वोट बैंक की राजनीति में, लोकतंत्र में रसीदी जी ये कमी है, क्योंकि आप अपनी वोटों को बचाने के लिए आप खजाना खोलते हैं, आप अपनी बयानबाजी इस स्तर की लेके चले जाते हैं कि लोग तालियां पीटे, और साथ में आपकी छवि एक कट्टरपंथी मुसलमान की या कट्टरपंथी हिंदू की बन जाए, जिससे कि आपको वोट मिले। ऐसा नहीं है कि पहले इस प्रकार के नारेबाजी नहीं हुई है। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उस समय भी इस प्रकार की आ रहा हूं जी जी, उस समय की नारेबाजी होती रहती थी। रही वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड की गहराई में देखिए, आप भी बड़े इंटेलेक्चुअल धर्मगुरु हैं, इमाम हैं। वक्फ बोर्ड पे इतनी जमीन क्यों आई? क्योंकि जब देश आजाद हुआ और जिस समय मुगलों का शासनकाल था, तो मुगलों के हाथ में तो पूरे देश की जमीन थी, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वक्फ बोर्ड को वो दान के तौर पे दे दी गई कि भाई कल को कुछ भी होता है, ऊपर नीचे होता है, राजा समझदार होता है कि उनके पास में, मुसलमानों के पास में एक मजबूत बनी रहेगी। जमीन जितनी ज्यादा जिसके पास होगी
उसका कहीं ना कहीं रुतबा ज्यादा मजबूत होता है। देश नहीं आजादी नहीं के नहीं, बाद भी कांग्रेस रावत भाई मैं रोक रहा हूँ आपको। रावत भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ, ये जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है ये मुगलों का बनाया बोर्ड नहीं है हजरत। ये जो 1954 में बोर्ड बना है आजादी के बाद, कांग्रेस सरकार ने जो एक सर्वे कराया पूरे देश में और 1970 में एक गजट आया, तो उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने ये तमाम प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्डों को दी, बताया कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टियां हैं, मुगलों का इसमें कोई हाथ नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी जो मुसलमान यहां से चले गए, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी तो मुसलमानों के पास ही वक्फ बोर्ड के माध्यम से सुरक्षित रह गई। भाई जो चले गए वो वक्फ बोर्ड को देके चले गए, है ना। नहीं तो इतनी मुसलमानों के पास प्रॉपर्टी इंडिया में रहने का मतलब क्या था? वहां हिंदुओं के पास तो नहीं है पाकिस्तान में, अगर आप देखा जाए। और इतनी दान की अगर देखा जाए, दान का आप सर्वे करा लो, कितने मुसलमानों ने दान दिए वक्फ बोर्ड में? जमीन नहीं दी, मुश्किल से 1% भी नहीं दी होगी। चलिए वक्फ बोर्ड पर मैं आऊंगा आपके पास एक सवाल लेके, वक्फ बोर्ड पर भी। बिलाल भाई देखिए, बात तो ये सच है जो रावत साहब कह रहे हैं कि बयानबाजी तो दोनों तरफ से होती है, और दोनों तरफ की बयानबाजी इतनी खतरनाक होती है कि कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय, दूसरे मजहब के लोगों को हट किया जाता है जानबूझकर, और फिर उससे जो नफरत फैलती है, जो नफरत जन्म लेती है, उसका जो परिणाम होता है, उसका जो नतीजा निकल के आता है, वो किसी ना किसी समुदाय के आदमी की मौत पर आता है। मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से खतरनाक है। कम ज्यादा हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से ज्यादा हो, आरएसएस की तरफ से ज्यादा हो, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ज्यादा हो, लेकिन इधर भी कम नहीं है। इधर भी जो आग बोई जाती है, मैं समझता हूं तौकीर रजा साहब को आप देख लीजिए। तौकीर रजा साहब के जितने खतरनाक बयान हैं, और फिर उसके बाद में शहाबुद्दीन रिजवी साहब, उन्हीं के मसलक के और उन्हीं के हम मशरब आदमी है, मौलाना है, तो ये भी इस तरह के बयान देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बयान आज के वक्त में मुनासिब नहीं है। आपका इस पर क्या टेक है? लगातार अभी लेटेस्ट बयान रमेश भदौड़ी का, जिन्होंने प्रियंका गांधी के वो लेके टिप्पणी की, गाल को लेकर ऐसा सड़क बनाएंगे। उससे पहले उन्होंने खुद, जब उनका एमपी का टिकट करा, एक सांसद को संसद के अंदर आतंकवादी किया जाता, आतंकवादी बोला जाता, मुल्ला, कटवा, इस तरीके के शब्दों से का इस्तेमाल किया जाता है कि जो आम पब्लिक है वो सुन के खुद हैरत में रह जाती है कि देश की संसद, जहाँ से कानून बनते हैं, जहाँ इतना बड़ा पार्लियामेंट मंदिर है देश का, वहां पर आप इस तरीके के अल्फाजों का यूज करो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये हेट स्पीच आज से नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ ऐसे बयान दिए जब मनमोहन सिंह जी के बारे में रेनकोट पहन के नहाते हैं, और जर्सी गाय का यूज किया सोनिया गांधी जी के लिए। मेरे भाई भी सोनिया गांधी जी के लिए बोले, ऐसा इस्तेमाल किया, मौत का अरे ये हर तरफ से होते हैं। लेकिन आज जो जहरीले बयान हो गए हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम से जो हो गए हैं, वो बहुत खतरनाक है। इस तरीके से हमारे सबके आराध्य हैं, श्री राम का नारा लगाकर देश के अंदर मॉब लिंचिंग की जाती है, वो बहुत खतरनाक है। शक के नाम पर किसके पास गोश्त था उसको मार दिया जाता, तो बहुत ही खतरनाक है। समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत खतरनाक चीजें हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ती जा रही है, नफरत बढ़ती जा रही है। देश के अंदर लगातार इस तरीके की वारदात हो रही हैं, और वो इन्हीं से बढ़ावा मिलता है। जो ये लोग इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, उनके पास अगर कार्रवाई हो जाती, उस वक्त सस्पेंड हो जाते, या अनुराग ठाकुर हो, कपिल मिश्रा हो, पार्टी से निकाल दिए जाते, तो किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन इन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। और मैं तो अब एक लेटेस्ट न्यूज आपको और मौलाना दे रहा हूँ। नुपुर शर्मा का नाम चला दिया गया, जिसने पूरे देश के और दुनिया के मुसलमानों के एहसास को, इमोशंस को ठेस पहुंचाई, मेरे नबी शान के। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हीट स्पीच का जो मामला है वो दोनों तरफ से आता है और खुलकर आ रहा है। सियासी लोग एक दूसरे के साथ जो बयानबाजी करते हैं, उसमें हमें कोई बिल्कुल पता है हमें कि दोनों तरफ से होता है। लेकिन मुझे बड़ा दुख जब होता है जब मुस्लिम धर्मगुरु या हिंदू धर्मगुरु एक दूसरे के धर्म को लेकर या एक दूसरे का नाम लेकर उस पर कटाक्ष करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि क्या हिंदू धर्मगुरु या मुस्लिम धर्मगुरु को इनसे बचना नहीं चाहिए? राजनीति के चुंगल में फंसकर जिस तरह से हम बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये गलत है या आप इसको राजनीति से प्रेरित मानते हैं? देखिए, जितने भी धर्मगुरु हैं, वो चाहे इस्लामिक धर्मगुरु हो, हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे ईसाई धर्मगुरु हो, और चाहे सिख धर्मगुरु हो। अरे बिलाल भाई, बस एक मिनट सवाल पूरा कर ले रावत जी। तो ये सब राजनीति से प्रेरित होते हैं, क्योंकि धर्म और राजनीति का संबंध अनादिकाल से है।
ऐसा नहीं है कि धर्म अलग चलता है राजनीति अलग चलती है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप 57 इस्लामिक स्टेटों की अगर हिस्ट्री को देखें तो वहां का जो संविधान है वहां के धर्म के अनुरूप है। ईसाइयों का देखें तो वहां का कहीं ना कहीं बाइबल के अनुरूप है। हिंदुस्तान एक ऐसा है जो जिसको पंथ निरपेक्ष बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, रहते तो और जगह पर भी हैं लेकिन वहां उनकी अपनी चलती है। तो धर्म के अंदर ऐसा नहीं है कि इमाम बुखारी साहब का कभी फतवा चलता था पिछले 40 साल तक, उनका रुतबा बोलता था, उनके रिश्तेदार एमएलसी होते थे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी पद पे बैठा होता था, प्रोटोकॉल मिलता था पूरा, अभी भी शायद मिलता ही है पूरा प्रोटोकॉल। तो राजनीतिक जो लोग हैं वो अपनी वोटों को इनके माध्यम से लेते हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं के पास में बहुत बड़ी मेजॉरिटी के अंदर वोट बैंक होता है, उनकी बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं। अभी राम रहीम जी की बात कर लें हम, या ब्रह्मा कुमारी की बात कर लें, या किसी भी एक समाज की बात कर लें, या इस्लामिक जो मौलवी और मौलाना होते हैं उनकी बात कर लें, वो जिधर इशारा कर देते हैं तो वोट उधर जाना शुरू हो जाता है, सिर्फ राजनीतिक लोगों को छोड़ करके। नहीं रावत जी एक मिनट देखिए, अपनी बात को मनवा लेना सरकार से, अपने लोगों को दिखा करके साहब मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो बिल्कुल अलग मैटर है। कोई भी मनवाए, आज भी मनवा सकते हैं आप, लेकिन राजनीति की आड़ लेकर किसी के धर्म को या धार्मिक लोगों को ठेस पहुंचाना, ऐसे बयान देना जिसकी आस्थाएं आहट हो, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि आज के हिंदू या मुस्लिम धर्मगुरुओं को क्या इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बयानबाजी अनादिकाल से न रुकी है, न रुकेगी और न रुक रही है। ये तो पिछले अनादिकाल से चल रही है, जब से धर्म शुरू हुए तब से चल रही है। और जब अनादिकाल में खाली सनातन था, कोई और धर्म नहीं था, तब भी आपस में होती थी। ऐसा नहीं है कि राजाओं की आपस में नहीं होती थी। और धर्मगुरु के साथ आप देखें पूरा इतिहास, त्रेता युग का देख ले, द्वापर का देख ले, कोई भी देख ले, ये बयानबाजी रोक नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा है। मनुष्य का जीवन ऐसा, जब भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे का झगड़ा हो जाता है, माँ बेटी का झगड़ा हो जाता है, तो धर्म की मामला है। तो इसलिए लेकिन रुकना चाहिए, मेरा मानना यह है कि रुकना चाहिए, सकता, और खास तौर से धर्म गुरुओं को रुकना चाहिए। आप एक विद्वान हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने धर्म को, और धर्म को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी ज्ञानी होता है, ज्ञानी, या आप ज्ञानी हैं। तो मैं ये कहता हूं कि प्रकृति ये कहती है कि ये कभी बयानबाजी रोक ही नहीं सकती है, क्योंकि झगड़ा फसाद करना ये एक प्रकृति का नियम है। वो तो 84 लाख योनियों में। देखिए एक चीज मैं आपको रावत जी, एक चीज बताता हूं मैं आपको, योगी जी के बयान से प्रेरित होकर एक कंप्यूटर बाबा है, नाम सुना होगा आपने, कंप्यूटर बाबा, उनका एक बयान आया आज। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जाकर अगर वक्फ बोर्ड के खिलाफ उसको खत्म नहीं किया गया तो हम वक्फ बोर्ड के ऑफिस को जला देंगे जाके। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। सवाल ये है कि प्रतिक्रिया भी आदमी को ऐसी देनी चाहिए जो संविधान के अनुरूप तो हो, संविधान से कोई मिलती जुलती तो हो। रसीदी जी, आप हम कोई अब टीवी डिबेट में नहीं है। आप विद्वान हैं, बिलाल भाई विद्वान है, और हम भी अपनी बात को अपने तरीके से रख रहे हैं, लॉजिकली। आपको पता है ना तो वो जला सकते हाँ। और ना सरकार जलाने देगी, लेकिन उस स्टेटमेंट से हाईलाइट जरूर हो जाएंगे। ये एक राजनीतिक स्टंट होता है जो बाबा करते हैं, नेता करते हैं। ये तो आपको ही पता है सरकार नहीं चलाने देगी किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बोलने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्शन तो सरकार लेगी नहीं। मान लो साबुद्दीन ने जो। बिलाल भाई एक आखिरी सवाल, बिलाल भाई एक आखिरी सवाल, आखिरी पड़ाव पे हैं हम। ये बताइए आप क्या कहते हैं इस राजनीति को लेकर जो धर्म के नाम पर हो रही है, महाकुंभ को लेकर हो रही है, उसके बाद में फिर योगी जी संभल भी चले गए। उन्होंने कहा कि हम 78 के जो फसादात हुए थे उसकी फाइलें खोलेंगे और देखेंगे कहां क्या हुआ था। गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? रावत जी एक आखिरी सवाल आपसे भी। रावत जी आखिरी सवाल, बाइंड अप कर रहा हूं मैं अपने प्रोग्राम को। मुगलों ने जो भी किया, आज का मुसलमान न तो मुगलों को आइडियल मानता है, न मुगलों की बातों पर चलता है। तो मुगलों का नाम लेके आज के मुसलमानों को बुरा भला कहना, ये कहां तक जायज है? रसीदी साहब, ये जायज बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने देखा है जितनी भी लड़ाइयां होती है ना, वो इतिहास पे होती है, वर्तमान पे होती हैं। वर्तमान में इतिहास छिपा होता है।
जब आपको दिखता है कि भाई हमारे मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद बना दी गई, अब ये इतिहास है। अब ये इतिहास शरीफ से शरीफ इंसान के दिमाग में जहर पैदा करता है कि ऐसा क्या मुगलों ने कर दिया, कि जो हमारे साथ क्या अत्याचार किया उन लोगों ने, ऐसा क्यों किया हिंदुओं के साथ में, क्या वजह थी। अब वो क्या और क्यों के चक्कर में जब व्यक्ति जानना चाहता है तो उसके अंदर नफरत होती है और कोई वजह नहीं होती है। इसलिए इतिहास होता है ना, आप पूरे विश्व के अंदर देखें, आप पूरे विश्व के अंदर जितनी भी आज लड़ाई चल रही है उनके पीछे इतिहास है। इसलिए इतिहास कभी बदल नहीं सकता, इतिहास रहने वाला है। अब जहां जहां मस्जिदें बनाई गई हैं मंदिरों को तोड़ करके, वो तो बदली जाएंगी नहीं। अब जब बदली नहीं जाएंगी तो वो लगातार पूरे जीवन जितनी भी योनियां चलती रहेंगी उनमें आज और हम हैं बात कर रहे हैं, कल को कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, ये टॉपिक तो जिंदा रहने वाले हैं क्योंकि इतिहास के ऊपर वर्तमान चलता है। बिल्कुल, ये टॉपिक जिंदा रहने वाला है, ये बड़ी बात आपने कही है। लेकिन मेरा मानना यह है रावत साहब, राजनीति जरूर हो, एक तो धर्म का सहारा लेके दूसरे धर्म को गालियां देना, ये राजनीति नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों को हट करने वाली बातें हैं, जिससे राजनेताओं को भी रुकना चाहिए और धर्म गुरुओं को भी रुकना चाहिए। दूसरी बात ये, राजनीति जो है एक सेवा भाव होता था पहले, आज ये सेवा भाव नहीं है, ये सिर्फ सट्टा है और जुआ है। जितना पैसा आदमी लगाता है उससे 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना कमाता है। जब से ये सट्टा बना है राजनीति, जब से ही ये सारी लड़ाइयां हैं, क्योंकि लड़ाई पैसे के लिए होती है, लड़ाई ओहदे के लिए होती है। तो इसलिए ये लड़ाई जब तक इसको सट्टा माना जाता रहेगा और राजनीति सेवा भाव वापस नहीं आएगी, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं और तमाम व्यूवर्स को एक बात कहना चाहता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पहुंचाइए दूसरों तक। ये अच्छी बात है जो बैठकर रावत जी ने कही, बिलाल भाई ने कही, इन तमाम बातों को दूसरों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया रावत जी आपका भी, और बहुत शुक्रिया बिलाल भाई जो थे उनका भी।